हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पोस्ट ऑफिस से जुड़ी एक ऐसी योजना के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसमें आपको एक बार पैसे जमा करने होते हैं और उसके बाद आपको हर महीने पैसे मिलते हैं। तो क्या है ये योजना, आइए इसके बारे में हम समझते हैं, जानते हैं। तो ये एक सरकारी योजना है जिसका नाम है नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम अकाउंट और इस अकाउंट का नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं, जानते हैं। तो कैसे इस अकाउंट से हमें जो है मंथली इनकम होगी या फिर हमें कैसे हर महीने इस अकाउंट से पैसे मिलेंगे, आइए सबसे पहले इसके बारे में हम समझते हैं। तो इस अकाउंट में हमें मिलता है 7.4% पर एनम यानी कि सालाना के हिसाब से इंटरेस्ट रेट, जो कि एक अच्छा इंटरेस्ट रेट होता है। तो हमें इस तरह से इंटरेस्ट रेट मिलेगा हर साल के हिसाब से 7.4% इंटरेस्ट रेट होता है, जो कि हर महीने दिया जाएगा। और ये अकाउंट कम से कम 1000 रुपये के अमाउंट से ओपन किया जा सकता है। और इस अकाउंट में जो डिपॉजिट होगा, जो आप जमा करेंगे, वो 1000 के मल्टीपल्स में ही जमा कर सकते हैं। जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपको ये अकाउंट ओपन करना है तो कम से कम आप 1000 रुपये से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 1000 से ऊपर से आप ये अकाउंट ओपन करें, 1000 रुपये से ज़्यादा आप जो इस अकाउंट में डिपॉजिट करें, तो उसके लिए आपको फिर 2000 या फिर 3000 या फिर 4000 या फिर 5000 इस तरह से 1000 के मल्टीपल में आप डिपॉजिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपने मन बनाया कि आप 1100 रुपये या फिर 1200 रुपये या फिर 2100 रुपये या फिर 2200 रुपये इस तरह से जो है आप डिपॉजिट करके अकाउंट ओपन करा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो कम से कम 1000 रुपये से अकाउंट ओपन किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख रुपये इस अकाउंट में डिपॉजिट किया जा सकता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख रुपये से अकाउंट ओपन किया जा सकता है। तो इसमें अगर कोई सिंगल ऑपरेटेड अकाउंट है, मतलब अगर किसी ने सिर्फ अपने नाम से एक जो है सिंगल पर्सन के नेम से अकाउंट ओपन हुआ है, तो उसमें 9 लाख रुपये तक जो इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, 9 लाख रुपये तक उसमें एक बारी में जमा किया जा सकता है। लेकिन अगर ज्वाइंट है तो ऐसे में जो है 15 लाख रुपए जो है मैक्सिमम जमा किया जा सकता है। 15 लाख रुपए उसमें निवेश किया जा सकता है। एक ही बार में जमा करना होता है जब अकाउंट ओपन करते हैं। तो अब आइए बात कर लेते हैं कि इस अकाउंट को कौन लोग ओपन कर सकते हैं। तो इस अकाउंट को सिंगल एडल्ट ओपन कर सकते हैं, जिनकी उम्र 18 या फिर 18 साल से ऊपर की है, तो वो ओपन कर सकते हैं। सिंगल का मतलब है कि एक पर्सन, और अगर चाहे तो ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन किया जा सकता है, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 एडल्ट्स शामिल हो सकते हैं। मतलब कि अगर कोई 3 एडल्ट्स हैं, वो चाहे कि इस अकाउंट को ओपन कर लें, तो वो जो एक ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब ज्वाइंट अकाउंट में ये होगा कि जो बेनिफिट मिलेगा, मतलब कि जो इंटरेस्ट मिलेगा, वो तीनों में या फिर अगर 2 हैं तो दोनों में इक्वली शेयर कर दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो 10 साल से ऊपर के माइनर्स हैं, वो भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं अपने नाम से। और जो 10 साल से नीचे के होंगे, उनको ज़रूरत होगी गार्जियन की, तो गार्जियन उनके बिहाफ पे ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ये अकाउंट अगर सिंगल पर्सन के नाम से ओपन हुआ है, मतलब कि अगर सिंगल अकाउंट है, कोई एक पर्सन ने अकाउंट ओपन किया है, तो उस अकाउंट में 9 लाख से ज़्यादा का जो है इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, 9 लाख से ज़्यादा का बैलेंस नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? तो इंटरेस्ट महीना पूरा होने पर मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी ने 15 तारीख को अकाउंट ओपन कराया है, तो अगले महीने की 15 तारीख पूरी होने पर इंटरेस्ट मिल जाएगा। इंटरेस्ट जो अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और जो इंटरेस्ट हर महीने मिलता है, अगर अकाउंट होल्डर उस इंटरेस्ट को क्लेम नहीं करता है, तो ऐसे में उस इंटरेस्ट के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और अगर किसी ने लिमिट से ज़्यादा अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, तो ऐसे में जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो रिफंड कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, ये कहाँ पे आएगा, हमें कहाँ पे मिलेगा? तो ये आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में ऑटो क्रेडिट कर दिया जाएगा, या फिर अगर आप चाहें तो आप ईसीएस के जरिए से अपने किसी और सेविंग्स अकाउंट में भी इसको ले सकते हैं। जिस भी आप सेविंग्स अकाउंट में इसको रिसीव करना चाहें, तो आप ईसीएस लगा करके, ईसीएस मैंडेट के जरिए से आप उस सेविंग्स अकाउंट में मंथली इस इंटरेस्ट को ले सकते हैं। यह अपने आप ही क्रेडिट कर दिया जाएगा आपके सेविंग्स अकाउंट में। तो ये जो आपको मंथली इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आप चाहें तो अपने पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में इसको ले सकते हैं। ये अपने आप ही ऑटो क्रेडिट हो जाएगा आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में, या फिर अगर आप चाहें तो किसी अपने दूसरे सेविंग्स अकाउंट में भी ले सकते हैं। आपको बस ईसीएस मैंडेट जो है रजिस्टर करना होगा, तो वो आपके उस सेविंग्स अकाउंट में चला जाएगा जिसके साथ में आपने जो ईसीएस मैंडेट रजिस्टर किया हो, उसमें हर महीने जो है आपको इस स्कीम के जरिए से इंटरेस्ट मिला करेगा। और ये जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ये टैक्सेबल होगा आपके इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आते, मतलब अगर आपकी इनकम ही इतनी नहीं है कि आप जो इनकम टैक्स फाइल करें, तो फिर कोई बात ही नहीं है। और अब बात कर लेते हैं अकाउंट क्लोजर के बारे में कि इस अकाउंट को हम कैसे बंद करा सकते हैं। तो इस अकाउंट को 1 साल से पहले नहीं बंद कराया जा सकता है। इस अकाउंट को हम 1 साल के बाद ही बंद करा सकते हैं। और अकाउंट बंद कराने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने पासबुक के साथ में पोस्ट ऑफिस के ब्रांच पे विजिट करना होगा, जहां से हमने ये अकाउंट ओपन किया हो, और वहां से हमें लेना होगा अकाउंट क्लोजर एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको फिल करके और पासबुक के साथ में सबमिट करना होता है उसी ब्रांच में। इसके बाद हमारा अकाउंट क्लोज किया जाता है। और अगर इस अकाउंट को 1 साल के बाद और 3 साल से पहले क्लोज करते हैं, तो 2% का चार्ज लिया जाता है। हमारा जो डिपॉजिट अमाउंट होगा, उसी डिपॉजिट अमाउंट के 2% हमसे जो है चार्ज लिया जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपने 1 लाख रुपए से अकाउंट ओपन किया था, 1 लाख रुपए आपका डिपॉजिट है, तो ऐसे में उस 1 लाख रुपए पे आपसे 2% का चार्ज लिया जाएगा अगर आप ये अकाउंट 1 साल के बाद और 3 साल से पहले क्लोज कराते हैं तो। और अगर ये अकाउंट आप 3 साल के बाद और 5 साल से पहले क्लोज कराते हैं, तो 1% का चार्ज लिया जाएगा। और अगर ये अकाउंट आप 5 साल के बाद क्लोज कराते हैं, तो 5 साल के बाद मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाती है, तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। और अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की और समझते हैं कि अकाउंट कैसा है। तो सच बताऊं तो मुझे अकाउंट अच्छा नहीं लगा,
ये एक तरह का समझिए कि फिक्स डिपॉजिट है, और फिक्स डिपॉजिट तो आप किसी और बैंक के साथ में भी ओपन करा सकते हैं। खास करके स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट देते हैं। तो आप चेक करिए, ढूंढिए कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक इतना इंटरेस्ट रेट दे रहा है, या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक इंटरेस्ट रेट आपको दें। तो जो भी आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे, आप उस बैंक के साथ में अपना एक फिक्स डिपॉजिट ओपन करा सकते हैं। और ज़्यादातर बैंक तो मंथली पे आउट का ऑप्शन देते हैं, तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से इंटरेस्ट पे आउट भी चूज़ कर सकते हैं कि आपको जो इंटरेस्ट जो है कैसे चाहिए, कब चाहिए। मंथली चाहिए मतलब हर महीने आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट में जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो आ जाए, या फिर क्वार्टरली चाहिए मतलब तिमाही में चाहिए, या फिर मैच्योरिटी पे चाहिए है कि जब आपका एफडी मैच्योर है तब आप जो इंटरेस्ट लें। तो आप जो अपना प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं कि आपको कैसे जो है इंटरेस्ट चाहिए है। वैसे मैं समझता हूँ कि जो मंथली वाला होता है उसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, और जो मैच्योरिटी वाला होता है उसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि उसमें आपको जो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। लेकिन सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, तो वो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से लोग चूज़ कर सकते हैं कि कैसे इंटरेस्ट पे आउट चाहिए है। तो जैसे एक फिक्स डिपॉजिट में आपको इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही समझिए कि यहाँ पे भी मिल रहा है। और सेम वही रूल है कि अगर आप प्री मैच्योरली अपने एफडी को ब्रेक करते हैं, तो प्री मैच्योरली एफडी को ब्रेक करने पे काफ़ी सारे बैंक एक तरह से पेनल्टी लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2% बताया गया, तो इसी तरह से दूसरे बैंक भी 2% या फिर 1% या 1.5% चार्ज लेते हैं। और वहाँ पे तो हमें ऑप्शन मिलता है कि हम जो एफडी कितने साल के लिए करें, हमारा जो एफडी का टेन्योर कितना होना चाहिए वो हम चूज़ कर सकते हैं। 6 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, इस तरह से हम जो चूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो 1 साल से पहले आप अपना अकाउंट क्लोज भी नहीं कर सकते हैं, और अगर आप 1 साल के बाद भी करते हैं और 5 साल से पहले करते हैं तो उस पर आपसे जो है पेनल्टी ली जाती है, एक तरह का चार्ज दिया जाता है। तो यहाँ पे तो आप समझिए कम से कम आप 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, तो इसमें आपको ऑप्शन भी नहीं मिलता है, आपकी अपनी मर्जी भी नहीं होती है कि आप कितने साल के लिए एफडी करें। तो यहाँ पे तो पूरे 5 साल के लिए आपका एक तरह से एफडी बुक हो जाता है। लेकिन अगर आप जो किसी दूसरे बैंक के साथ में एफडी अपना बुक करते हैं, अगर कोई बैंक इतना इंटरेस्ट दे रहा हो तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप जो अपना एफडी कितने टेन्योर के लिए करना चाहते हैं, कितने पीरियड के लिए करना चाहते हैं। तो मुझे तो ये अकाउंट समझ में नहीं आया और मुझे अच्छा भी नहीं लगा। आपको ये अकाउंट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर इसमें इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता तो हम सोच भी सकते थे, अगर 10% इंटरेस्ट होता तो हम सोच भी सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ स्पेशल भी नहीं है कि हम जो इसको कंसीडर करें। आपका क्या ओपिनियन है इस अकाउंट के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।